हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रेम कहानी सुनाऊंगी जिसके किरदारों को शायद हम छोटे से थे तब से सुनते आ रहे हैं। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल इत्यादि, इन सभी को हमने सिर्फ नामों से सुनते और जानते आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। हालांकि ये कहानी इन्होंने किसी और से लिया था। इस सच्ची इटालियन कहानी को पहले मैटेओ बेंडेलो ने लिखा था। कहानी इस तरह से है। वेरोना नामक राज्य में राजकुमार प्रिंस एस्कल्स रहा करते थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे। एक थे कैपुलेट और दूसरे थे मोटैंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। इस वजह से उनके बीच आए दिन लड़ाई होती ही रहती थी। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे राज्य में मशहूर थी। वहाँ रहने वाले लगभग सभी को इन दोनों परिवारों के भेदभाव और लड़ाइयों से वाकिफ थे। मोटेंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का रहता था। एक बार कैपुलेट परिवार में पार्टी थी। इस पार्टी में शामिल होने के लिए रोमियो भेष बदलकर अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ गया। पार्टी में रोसालिन को देखने रोमियो उस पार्टी में जाना चाहता था। रोसालिन कैपुलेट खानदान से ही थी। तभी रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पहली नज़र में ही जूलियट से प्यार हो गया था। जूलियट भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो जूलियट की तरफ जाने ही लगा। तभी जूलियट के चचेरे भाई टीबल्ट ने रोमियो की आवाज़ सुन ली और उसे पहचान गया। टीबल्ट गुस्से में अपनी तलवार निकालने लगा, पर उस पार्टी में आए हुए मेहमानों के कारण उसने खुद को रोक लिया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो लोग जाने लगे, पर रोमियो नहीं गया। वो वहीं जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से कह रही थी कि उसने रोमियो को देखा था पार्टी में और शायद वो उसे पसंद करने लगी है। तभी रोमियो उसके सामने आकर यह कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसी हरकत देखकर जूलियट घबरा गई और उसने रोमियो को वहां से जाने के लिए कहा, पर रोमियो वही खड़ा उसे देखते हुए बोला कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों में वो दोनों इस तरह एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं कि उन्हें अब कोई जुदा नहीं कर सकेगा। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर चुके थे और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रोमियो फ्रिया लॉरेंस से मिलने गया था, जो कैपुलेट और मोटेंग परिवार के शुभचिंतक थे। फ्रियर इन दोनों परिवारों के आपसी रंजिश को भी मिटाना चाहता था। रोमियो ने जब अपनी और जूलियट के प्यार के बारे में बताया, तब फ्रिया लॉरेंस को इसी अवसर का इंतजार था। फ्रिया ने सोचा कि अगर इन दोनों की शादी करवाता है तो मुमकिन है कि इन दोनों खानदानों के बीच की नफरत भी खत्म हो जाएगी। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तब रोमियो की मुलाकात टीबल्ट से होती है। टीबल्ट को उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आया। उनसे झगड़ा करने के इरादे से वो उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे ये झगड़ा अब लड़ाई में बदल गई। दोनों तलवारबाजी करने लगे। इस लड़ाई में रोमियो के हाथों टीबल्ट का कत्ल हो जाता है। कुछ ही घंटों में ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कल्स टीबल्ट की हत्या करने के जुर्म में रोमियो को राज्य से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। जूलियट ने इस खबर को सुनते ही रोमियो पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने सोचा कि जरूर टीबल्ट ने ही कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद
रोमियो फिर से फ्रेयर लॉरेंस के पास गया और उनसे सारी बात बताता है। रोमियो कहता है कि वो जूलियट से बहुत प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। फ्रेयर ने रोमियो से कहा कि वो उसकी मदद करेगा, पर उसे राज्य छोड़कर जाने से पहले जूलियट से मिलना होगा और उससे सारी बात बताकर जाना पड़ेगा। रोमियो रात में जूलियट के पास जाता है, पूरी बात बताकर उसे दिलासा देता है। दोनों बहुत ही उदास, क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया, तब जूलियट के माता पिता ने जूलियट से कहा कि उसकी शादी पेरिस नाम के एक लड़के से तय की गई है। जूलियट ये सुनकर परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भी फ्रेयर लॉरेंस के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। फ्रेयर ने जूलियट से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, इसे तुम्हें एक दिन शादी से पहले खानी है। उसे खाते ही तुम्हारी सांसें 42 घंटों के तक रुकी रहेंगी। इसके कारण तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश को लेकर कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। जूलियट फ्रेयर के उस दवा को लेकर घर चली गई और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। शादी के एक दिन पहले जूलियट वो दवा खा लेती है। अगले दिन जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की सांसें नहीं चल रही और उसकी मौत हो चुकी है। फ्रेया ने अपने एक आदमी को भेजा था रोमियो को लाने के लिए, पर दुर्भाग्य से जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहले पहुंच जाती है। रोमियो जूलियट की मौत की खबर सुनते ही उसके पास उसकी कब्र तक आता है। कब्रिस्तान जाते समय रोमियो ने एक जहर की शीशी भी अपने साथ ले ली थी। पेरिस वहीं पे था। रोमियो जूलियट के दफनाए हुए ताबूत को खोलना शुरू करता है। पेरिस उसे रोकता है, पर रोमियो नहीं मानता। ताबूत खोल के वो जूलियट को जी भर कर देखता है। उसने ठान लिया था कि अगर जूलियट नहीं है तो वो भी जीकर क्या करेगा। उसे जूलियट के बिना जीना गवारा नहीं था। वो अपने साथ लाई हुई उस जहर की शीशी को पी लेता है और जूलियट के पास ही दम तोड़ देता है। थोड़ी देर में जूलियट को होश आता है और वो अपने पास लेटे हुए रोमियो को देखकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर रोमियो नहीं उठता। रोमियो के पास पड़ी हुई जहर की शीशी को देखकर सब समझ जाती है। फ्रेया भी उसी वक्त वहां पर आ जाता है। जूलियट को रोमियो से लिपट लिपट कर रोते हुए देखकर फ्रेयर लॉरेंस जूलियट को संभालने और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अपने प्यार को मौत की नींद में सोते हुए देखकर उसने अपने पास रखे हुए अपने रक्षा करने के लिए अपने पास रखे हुए खंजर निकालती है और खुद को खत्म कर लेती है। इसके बाद फ्रेयर लॉरेंस दोनों खानदानों को सारी बात बताता है और उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। दोनों परिवार मिलकर रोमियो और जूलियट की मूर्ति बनवाते हैं। दोस्तों, ये थी रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी, जिनके प्यार का हवाला देते हुए उन्हें याद करते हैं। बेहद दुखद अंत था इन दोनों का। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे।